बोले गिरिराज महाराज कौन है? तो गिरिराज महाराज की कथा पुराणों में अनेक अनेक रूप से वर्णन किया है। एक छोटी सी कथा यह भी है कि एक बार पुलस्त्य ऋषि, पुलस्त्य मुनि जो है द्रोणागिरि पर्वत पर गए, क्योंकि द्रोणागिरि पर्वत के पुत्र हैं गिरिराज महाराज, और इनका द्रोणागिरि के वहां जन्म हुआ। कैसे जन्म हुआ यह अभी मैं संक्षेप में बता रहा हूं कि एक बार भगवान गोलोक में लीला कर रहे थे। कृष्ण और बिरजा नाम की सखी के घर प्रभु गए। राधा रानी को मालूम हुआ, तब राधा रानी वहां गई। वहां पर सुदाम नाम के गोप वह खड़े हुए थे। सुदाम नाम के गोप को श्राप दिया और उस गोप ने भी राधा रानी को लीला में श्रापित किया कि आप भी श्री कृष्ण से 100 वर्ष के लिए आपका भी वियोग हो जाए। इतना सुनकर किशोर जी अपने महलों में लौटी हैं। 100 वर्ष तक करके विरोध किया है और निवेदन वहां पर कर रहे हैं। गोलोक जहां रहेगा और जहां गिरिराज महाराज रहेंगे मैं वहीं पर रहूंगी। मेरा एक निवेदन है कि जहां पर गिरोक रहे, जहां पर गिरिराज महाराज हों, वहां जहां पर जमुना जी हों, वहीं पर निवास करूंगी। आपका इंतजार करूंगी, आपकी प्रतीक्षा करूंगी। तो ध्रुवीर महाराज गिरिराज महाराज साक्षात प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। पर्वताकार द्रोणागिरि के वहां उनके पुत्र के रूप में गिरिराज महाराज का जन्म हो गया। और गिरिजा नाम की सखी जिसके घर भगवान कृष्ण गए थे, भगवान इस गोलोक जमुना जी के रूप में गोलोक को उतार दिया। और गिरिजा नाम की सखी जो थी वही जमुना महारानी है। जमुना अपने उस गोलोक धाम को भगवान ने वृंदावन के रूप में उतारा। इस भूमंडल पर श्री कृष्ण वृंदावन गोलोक धाम है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो पुलस्त्य मुनि एक बार भ्रमण करते हुए द्रोणागिरि पर्वत के वहां गए और जाकर के गिरिराज जी की सुंदरता पर मुग्ध हो गए और कहा, द्रोण अपने पुत्र को मुझे दे दो, मैं आपके पुत्र गिरिराज को ले जाऊंगा। अब मैं मन में डर भी है कि अगर मैं मना कर दूं तो कहीं श्राप न दे दें। तो गिरिराज जी को इशारा किया, मेरे पुत्र से पूछो अगर प्रसन्नता से अगर चले जाएं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दूर से थोड़ा दुख था कि मेरा पुत्र मेरे से दूर न जाए। पुलस्त्य मुनि गिरिराज महाराज से पूछा। गिरिराज महाराज ने कहा, मुनिवर मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जहां पर रख दोगे मैं वहां से फिर हटूंगा नहीं, वहां का वहीं रह जाऊंगा। तो ठीक है। तो वहां से लेकर के चलने लगे। ले कहां जा रहे थे? काशी में गिरिराज महाराज को। लेकिन रास्ते में ही इनको बड़े जोरों से लघु शंका मालूम हुए और हाथ में लिए लिए कहे अब रखेंगे तो कहां? तो गिरिराज महाराज ने कहा, मुनिवर मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन शर्त है, शर्त पर मंजूर करा काशी चलूंगा, आप मुझे रास्ते में कहीं रखना नहीं। गिरिराज जी को उठा लिया, लेकर चलने लगे। जब ब्रज प्रदेश आता है, ब्रज प्रदेश गिरिराज जी को अपने इस भूमि को देखा तो मन उनका क्या हो गया? गदगद हो गया और थोड़ा और भारी होने लगे। गिरिराज जी जब भार मालूम हुआ, विश्राम की इच्छा हुई, पुलस्त्य मुनि को भूल गए कि मैंने तो गिरिराज जी से संकल्प लिया था कि हाँ कहीं रास्ते में इनको रखूंगा नहीं, और यहाँ भूल गए कि जब रखूंगा तो फिर जाएंगे नहीं। उस भूमि को देखा तो उनका मन तो गदगद हो गया। अब इनको शंका जब मालूम हुई, उसके बाद रख करके अब लघुशंका किए, हाथों धो करके जब जा रहे हैं उठाने के लिए पुलस्त्य मुनि, अब गिरिराज जी तो उठ ही नहीं रहे, हिल ही नहीं रहे। तो
पुलस्त मुनि उसी समय गिरिराज महाराज को श्राप दिए कि जा, आज से तुम तिल तिल घटोगे। तो अब जाएंगे ब्रज में, देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं दिखाई देंगे। जैसी लगता है गिरिराज महाराज को देखेंगे तो यही लगेगा कि किसी राजा महाराजा का बहुत पुराना किला उला होगा, इतनी ऊंचाई होगी। घटते घटते, लेकिन पर्वत के आकार के बहुत ऊंचे थे गिरिराज महाराज। घटते घटते आज उनकी